ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड्स में ना सिर्फ मरियम का एक्सीडेंट होने वाला है, बल्कि सिहाम के सामने उसकी दोस्त भी उससे दूर चली जाएगी। क्या मरियम की मौत इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला देगी, या फिर मरियम का एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश होगा, और क्या सारे का सारा इल्ज़ाम सिहाम पर आ जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाजी को अब मरियम ने बहुत मारा है। गाजी के मुंह पर चेक फाड़ कर फेंक दिया। इस चीज़ ने गाजी के अंदर तक के खून को जलाकर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर केस ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही गाजी मरियम से बेइज्जत होने के बाद बाहर निकलेगा तो उसका सामना लाला से होने वाला है। लाला और गाजी को आमने सामने देखने के बाद ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होगी, बल्कि इसी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स भी रिवील हो जाएंगे। लाला भी जैसे ही गाजी को देखेगा तो उसे कहेगा कि लगता है कि ये ज़मीन खरीदने का भी तुम्हारा इरादा है। पहले तो तुमने धोखे से ज़मीन अपने नाम करवा लेना, लेकिन मैं बता दूं गाजी कि ये ज़मीन तो मैं अपने नाम नहीं करवा सकता। लेकिन क्या कह सकते हैं गाजी, तुम तो सदा के धोखेबाज हो। धोखा देना तो तुम्हारी फितरत में है, जैसे बिच्छू का डंग मारना। तुम भी किसी बिच्छू से कम नहीं हो। गाजी, आज भी याद है मुझे वो पल। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उसकी सारी करतूत तुम्हारी घोली हुई थी। वो लाश आज तक नहीं मुझे भूलती। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी जान चली जाने के बाद तुम छूट गए हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी गाजी। ये सुनकर गाजी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आएगा और कहेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता लाला कि तुम मेरे सब्र को आजमा रहे हो? यहाँ लाला कहेगा कि इसको आजमाना नहीं बल्कि औकात बताना बोलते हैं। शायद तुम अपनी औकात भूल गए हो गाजी, और तुम्हें तुम्हारी औकात बताना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये सुनते ही गाजी का जिक्रिया और गाजी के पालतू गुस्से में आ जाएंगे और उसी वक्त अपनी गन निकालेंगे, जहाँ गाजी भी उन्हें चुप करवा देगा और कहेगा कि रुक जाओ तुम लोग, अभी ये मेरे और लाला का मामला है। हम दोनों मिलकर बैठकर हल कर लेंगे। ये देखकर लाला कहेगा कि बहुत तेज़ है तेरे पालतू गाजी, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि ये ज़मीन तुमने अपने नाम करवा कर जो खेल शुरू किया है उसे मैं ही ख़त्म करूँगा। तो देखता जा कि अब मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। जिसके बाद लाला अपने रास्ते निकल जाएगा और गाजी अपने रास्ते निकल जाएगा। जैसे ही गाजी घर आएगा तो उससे भी पुराने वाक़यात याद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़करिया आकर गाजी से कहेगा कि अब बताइए साहब, उस मरियम का क्या करना है? वो तो अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार ही नहीं है। गाजी कहेगा कि ये बात भी अब ज़करिया तुम्हें बतानी पड़ेगी कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो लगा था कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि ऐसे लोगों के साथ कैसे नहीं बचना है। ज़करिया कहेगा कि ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, और अगर सिहान बाबा को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ गाजी कहेगा कि तुम कब से इन चीज़ों की फ़िक्र करने लगे? बस इस बात का ख्याल रखना कि सिहान को पता ना चले, बाकी ये सब मैं संभाल लूँगा। और उसी वक्त गाजी को कॉल आने लग जाएगी। जैसे ही गाजी फ़ोन उठाएगा तो एलिफ बात करेगी और कहेगी कि अंकल, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल वैसे तो मुझे आपके बेटे से बात करनी है, लेकिन उस जैसे अकड़ू इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ही इस बारे में कुछ बता दूं। दरअसल उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसकी मुझे भरपाई करवानी है। गाजी कहेगा कि आपको जो भी बात करनी है ना, आप मुझसे करें। मैं उसका बाप हूँ, मैं आपका नुकसान पूरा करूँगा। मुझे डिटेल में बताएं कि हुआ क्या है और क्या नहीं। ये सुनते ही अलिफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसे लगा था कि सिहान से ज़्यादा उसका बाप खतरनाक है, लेकिन उसके बाप की ये बात सुनकर अलिफ को थोड़ा हौसला होगा। जहाँ अलिफ उसे बताना शुरू करेगी कि उसका ना सिर्फ गाड़ी का शीशा टूटा है, बल्कि बम्पर के साथ साथ लाइट्स भी टूट गई हैं। नहीं, बल्कि अलिफ ये भी बता देगी कि सिहान ने उसकी गाड़ी में अपनी गाड़ी मारी थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और उसी के साथ साथ गुंडों को भेजकर उसका लॉकेट और पर्स और फ़ोन भी चोरी करवाया है। अलिफ कहेगी तकरीबन 7,80,000 रुपये बनते हैं मेरे आपकी तरफ, इसीलिए आप मुझे जल्दी से ये पेमेंट कर दें। गाजी भी अपने बेटों की करतूतों की डिटेल सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा और कहेगा, इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे बेटे के बारे में मुझसे ऐसी बात करे। खैर गाजी यहाँ पर हार जाएगा और कहेगा कि ठीक है, आपका जो भी नुकसान है भर दिया जाएगा। मैं अपने पीए को आपका नंबर दे देता हूँ, आप अपना बैंक अकाउंट सेंड कर दीजिएगा, आपके पैसे आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये सुनकर अलिफ काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। जिसके बाद गाजी भी ज़करिया से कहेगा कि इस लड़की को 7,80,000 रुपये सेंड कर दो, और ये अमाउंट अब सिहान की पॉकेट मनी से काटी जाएगी। उसे बता देना कि उसने क्या किया है और मुझ तक ये खबर पहुंच चुकी है। जिसके बाद ज़करिया ना सिर्फ अलिफ को पैसे सेंड कर देगा,
بلکہ سیحان کو بھی ساری سچائی بتا دے گا۔ یہ سننے کے بعد سیحان کافی زیادہ غصے میں آ جائے گا اور کہے گا اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میرے باپ سے بات کر کے پیسے مانگ لے، اور اس سب کی بربادی اب میری پاکٹ منی سی ہوگی، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ ساتھ ساتھ مسکرانا بھی شروع ہو جائے گا کہ الف کی اتنی ہمت ہے کہ وہ میرے باپ سے بات کر سکتی ہے۔